जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इससे पहले मैंने 3 वीडियो इस पे अपलोड कर दिए हैं, है ना, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, इट मीन्स एसोसिएटेड विद नर्व्स के बारे में पढ़े हैं। लेकिन हम देखते हैं क्या एंडोक्राइन सिस्टम का हमारा, यानी जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा था हमारा क्या एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है एसोसिएटेड विद नर्व्स रहता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा क्या रहता है एसोसिएटेड विद हार्मोन्स। पहले बताया था मैंने, है ना, पहला ही वीडियो जो बनाया था उसमें ही मैंने ये बताया था। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर से, है ना। तो यहाँ पे देखो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या, ये चीज समझो। तो देखो इसके पास क्या होता है, हमारा कोई डक्ट नहीं होता, कोई ट्यूब नहीं होता, है ना। कहने का मतलब क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम में बहुत डिफरेंस है। एक्सोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सोक्राइन सिस्टम का, ना एंडोक्राइन सिस्टम का। ये डिफरेंस मैं बता देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा डक्ट नहीं होगा, इट मीन्स ये डक्टलेस है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें ट्यूब नहीं होगा। लेकिन हमारा जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, उसमें क्या होता है हमारा डक्ट होता है। ठीक है, इट मीन्स जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड है ना, स्वेट का निकलना, ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा का निकलना, तो ये सब क्या है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल्स है। ये हमारा क्या करता है, ये हार्मोन सिक्रेट्स करता है ना, हार्मोन सिक्रेट्स करता है। जबकि हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करता है एंजाइम सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हार्मोन्स के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना। अब देखो हार्मोन्स जो सिक्रेट होता है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हार्मोन्स क्या होता है, क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं है, तो ये जो हार्मोन बनाएगा तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है हमारा ब्लड में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। बात समझो, क्योंकि इसके पास कोई डक्ट नहीं है ऐसा, तो ये जैसे ही हार्मोन सिक्रेट करेगा डायरेक्ट ये क्या कहते हैं ब्लड में भेज देगा, ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। बस में, जबकि एक्सोक्राइन में ऐसा नहीं होता है ना, उसके पास डक्ट होता है, तो वो क्या करता है, वो इस ब्लड से इसका कोई वास्ता नहीं रहता। जैसे आप देखो, है ना, हमारे जो आंसू निकलते तो क्या कभी देखो अब कि वो जो ब्लड हमारे आंसू के साथ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो वही चीज हमारे स्लाइवा के साथ कभी आंसू ब्लड नहीं मिक्स हुआ होगा, हमारे स्वेट के साथ कभी आंसू ब्लड नहीं मिक्स हुआ होगा, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हार्मोन्स हमारे साथ ब्लड से रिलेटेड होगा, यानी ये ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि हमारा जो एंजाइम होगा वो ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगा। बस में ठीक है, तो एक्सोक्राइन का ये एक हमारा होता है क्या मिक्स ग्लैंड, वो भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, अब ये हार्मोन्स क्या है हमारा, ये हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन्स कह सकते हैं हम क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है ना, विच एक्ट लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। हमारे मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की तरफ काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में हमारे क्या होते हैं सिक्रेट्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में उसमें बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, तो ये हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जो ग्लैंड है हमारे बॉडी में वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड किस हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, यानी ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये ज्यादा सिक्रेट हो जाए, क्या होगा, ये बहुत कम सिक्रेट हो जाए, है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या हो, इफ सिक्रेट्स मोर या लेस ले लेते हैं। ठीक है, इफ सिक्रेट्स मोर, अगर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा वाले को हम बोलते हैं क्या, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या, हाइपो। लेस वाले को ध्यान रखना, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, है ना, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, जो हाइपर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, जिसमें ज्यादा हार्मोन सिक्रेट हो गया उसको हम बोलते हैं जिएंटिज्म। क्या बोलते हैं, जिएंटिज्म, इसको बोलते हैं हम जिएंटिज्म, ये याद रखना, ये हाइपर के लिए।
लेकिन हाइपो के लिए क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो वाले को बोलते हैं हम क्या, ड्रॉफेज, यानी ये पहला लिख देता हूँ, ये दूसरा लिख देता हूँ। तो ये हो गया दूसरा का, यानी जो ज्यादा हमारा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है इसको बोलेंगे जिएंटिस, और जो कम सिक्रेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे ड्रॉफेज। क्या बोलेंगे, ड्रॉ, है ना, क्या बोलेंगे, ड्रॉफेज, ठीक है, ड्रॉफेज बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है हमारा, इसमें पहला ही हमारा सिलेबस में आपका दिया हुआ है किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो इससे ही रिलेटेड हो, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में हमारा क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रेट होता है, रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है ना। ये क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन करता क्या है, रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन, है ना, हार्मोन्स करता क्या है हमारा, रिलीजिंग हार्मोन करता क्या है हमारा, तो ये क्या करता है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमारा ज्यादा हार्मोन बन रहा है, तो इसको क्या करता है, ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इसको क्या कर देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा हार्मोन को स्टॉप कर देगा, कहेगा भाई अब रुक जाओ, बहुत हो गया। तो ये हार्मोन का, रिलीजिंग हार्मोन का यही काम है, हाइपोथैलेमस से आता है। और ये क्या करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा तो जो हार्मोन सिक्रेट होते जा रहे इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये समझ लो, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ये रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पे हमारा तीसरा दिया रहेगा किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड हम देख लेते हैं, है ना। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के बारे में, है ना। थायराइड ग्लैंड, अब हम देखेंगे क्या, थायराइड ग्लैंड क्या करता है हमारा, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। थायराइड ग्लैंड हमारा होता कहाँ है, ये समझ लो यहाँ पे होता है हमारा, इस पार्ट में, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है हमारा, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। अब ये थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा, तो ये क्या काम करेगा हमारा, कंट्रोल, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये क्या करेगा हमारा, कंट्रोल करेगा किसको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब होता क्या हमारा, जब हम खाने के साथ लेते हैं, नमक के साथ हमारा आता है आयोडीन, है ना, आयोडीन की मात्रा जितना ज्यादा रहेगा थायरॉक्सिन हार्मोन उसी तरीके से हमारा काम करेगा, है ना। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रेट होगा, ठीक है। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा हमारे अंदर, है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा, आयोडीन की कमी के कारण, है ना, आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाएगा, ग्वाइटरी रोग हो जाता है ना, ग्वाइटरी रोग हो जाता है, घेगा, ठीक है, ये कुब्बर जैसे निकल जाएगा, समझ में, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड भी हमने देख लिया, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है हमारा, ग्वाइटरी रोग हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, थाइमस के बारे में, ठीक है, एक एक करके सारा देख लेते हैं। तीसरे पे आ जाएगा हमारा क्या, थाइमस, थाइमस, थाइमस क्या करता है हमारा, थाइमस हमारा क्या करता है, थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है। थाइमस क्या करता है, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। ये थाइमस हमारा कहाँ होता है, ये समझ लेना, है ना, क्या होता है हमारा, जो हमारा बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, है ना, यानी हमारा जो चेस्ट है ना, रिब्स है, ठीक है, इसके बीच में, यानी बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, यहाँ पे इसमें, ठीक है, हमारे ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड में होता है ये, समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये थाइमस क्या करता है, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है हमारा, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, टी लिम्फोसाइट, यानी क्या करता है, ये WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल हमारा क्या करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल हमारा बनाता है। थाइमोक्सिन हार्मोन क्या करता है, किसी भी ऑर्गन के पास जाके व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। बस में ये व्हाइट ब्लड सेल हमारा क्या होता है, टी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है, टी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है ना, टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है।
टी लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है ना। और हमको पता है जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, WBC होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये क्या काम करेगा हमारा, तो क्या करेगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन, है ना, प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कौन, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारा आता है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैंक्रियाज। क्या आता है हमारा, पैंक्रियाज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम ड्यूअल ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना, मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, पैंक्रियाज। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ड्यूअल ग्लैंड भी बोल देते हैं, ड्यूअल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स ग्लैंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इसको हम ड्यूअल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, सबसे तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम पहले बताए थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, यानी ये दोनों तरह का सेक्रेशन करता है। यानी क्या करता है, ये हार्मोन भी बना रहा है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या बन रहा है, हार्मोन बन रहा है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारा बन रहा है एंजाइम, तो ये एंजाइम भी बनाता है। बात समझ रहे हैं। तो पैंक्रियाज हमारा ड्यूअल ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप समझ लो पैंक्रियाज में हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज में हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स, एक ही पैंक्रियाज में हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह होता है पैंक्रियाज में, जिसको हम बोलते हैं क्या, आइसलैंड ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसलैंड ऑफ, है ना, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, है ना, सेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आइसलैंड ऑफ लंगरहैंस में, लंगरहैंस में, है ना, दो तरह के हमारे सेल पाए जाते हैं। आइसलैंड ऑफ लंगरहैंस में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज यहाँ लिख देता हूं, है ना, पैंक्रियाज के किस पार्ट में, आइसलैंड ऑफ लंगरहैंस में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं अल्फा सेल, अल्फा सेल्स, और दूसरे को बोलते हैं हम क्या, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अल्फा सेल ग्लाइकोजन, याद रखना है, ग्लाइकोजन, और बीटा सेल क्या होता है, इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, इंसुलिन सीक्रेट करता है। ठीक है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। ठीक है, पैंक्रियाज ड्यूअल ग्लैंड है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है, यानी एंजाइम भी बना रहा है ना। अब पहले पढ़े हो गए एंजाइम कैसे बना रहा है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, ये सारे चीज एंजाइम बना रहा है कौन, पैंक्रियाज। और ये हार्मोन भी बना रहा है, कौन सा हार्मोन बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है हमारा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या है, तो समझ लो, इतना चीज समझ लो कि अल्फा सेल जो है हमारे ग्लाइकोजन जो बना रहा है, ये हमारे ब्लड में क्या करता है, शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। कौन, अल्फा सेल हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, और जबकि बीटा सेल जो है ना, जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, वो हमारे क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे ब्लड में डिक्रीज कर देता है शुगर लेवल को, शुगर लेवल को क्या कर देता है ना, शुगर लेवल को क्या कर देता है, शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और जबकि ये क्या कर देगा, शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, यानी जैसे ही हम कुछ ज्यादा मीठा खा लेते हैं, कुछ भी ज्यादा मीठा चीज यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा ब्लड में शुगर लेवल फटाक से बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे समय में इंसुलिन हमारे बॉडी में ज्यादा सेक्रेशन होने लगता है, और ये क्या कर देता है, हमारे ब्लड के शुगर लेवल में, है ना, ब्लड में शुगर लेवल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे, मान लो भाई हम बहुत ज्यादा चीनी उनी यूज कर रहे हैं, मीठ खा रहे हैं, है ना, कुछ भी मीठा चीज खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है, या इंसुलिन का कम सेक्रेशन होने लगता है। तो वैसे में क्या हो जाता है, यानी क्या करें, लैक ऑफ इंसुलिन, ऐसा लिख सकते हैं हम क्या, लैक ऑफ इंसुलिन, है ना, हमारे अंदर क्या हो जाता है, डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है। किसके कारण, लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन के लैक के कारण, कमी के कारण, बस में डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, यानी जब हमारा इंसुलिन कम बनेगा और शुगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, तो वैसे आदमी किस चीज के पेशेंट बन जाएंगे, डायबिटीज के पेशेंट बन जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको
अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हमारा आता है क्या, एड्रेनलिन। ठीक है, यानी एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना, जो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, ये भी हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हम गोनाड्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा, फिर हम थोड़ा देखेंगे फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म, है ना। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड क्या है हमारा, तो ये समझ लो एड्रीनल ग्लैंड है कहाँ। तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, एड्रीनल ग्लैंड हमारा जो ये क्या है, किडनी है ना। किडनी के जस्ट ऊपर ये समोसे के आकार की रहेगी, है ना, शेप इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसका हमारा एड्रीनल ग्लैंड का। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं, है ना। इमरजेंसी के वक्त में ये क्या होता है, सीक्रेट होता है। यानी जब पैनिक सिचुएशन हो जाता है, जब फियर, बहुत ज्यादा हम डर जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हम फियर, पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम डरे हुए रहते हैं, है ना। तो वैसे समय में हमारे शरीर में एक हार्मोन सीक्रेट होगा जिसको हम बोलेंगे एड्रेनलिन। क्या बोलेंगे, एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है कौन, एड्रीनल ग्लैंड। कब, पैनिक सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, जब हम बहुत ज्यादा डर जाएंगे, जब हम बहुत ज्यादा फियर हो जाएंगे, बच में नहीं, वैसे समय में हमारे अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होगा जिसको हम बोलते हैं क्या, एड्रेनलिन। ठीक है, और वो सीक्रेट कौन कर रहा है, हमारा एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है हमारा, तो जस्ट किडनी के, हमारे जो किडनी है जस्ट किडनी के ऊपर। ठीक है, बच में। अब हम देखते हैं किसके बारे में, गोनाड्स के बारे में, है ना। ठीक है, गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स के बारे में। ये गोनाड्स क्या है हमारा, तो गोनाड्स है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, कौन, गोनाड्स हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव हमको पता है मेल में और फीमेल में। ये रिप्रोडक्शन में ऐसे पढ़ेंगे हम, मेल में और फीमेल में, है ना। मेल में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, और हमारे फीमेल में भी क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस यानी दोनों जोड़े में पाए जाते हैं, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, है ना। पेयर ऑफ टेस्टिस भी होगा, पेयर ऑफ ओवरीज में होगा। ठीक है, ये हम अच्छे से रिप्रोडक्शन चैप्टर में ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये पेयर ऑफ टेस्टिस में क्या बन रहा है हमारा, कौन सा हार्मोन बन रहा है हमारा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। ठीक है, और जबकि हमारा फीमेल में क्या बन रहा है हमारा, है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन हमारा बनता है। कहाँ पे, फीमेल में कहाँ पे, पेयर ऑफ ओवरीज में हमारा क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन वैसे देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के समय, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होना है हमारे बॉडी में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मेल में क्या हो रहा है, मेल के कोई भी हो, है ना, डॉग हो कोई भी हो, तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमारा, टेस्टोस्टेरोन। तो अब हमारा फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, feedback mechanism is the mechanism of the body to maintain the level of hormones in the body within the desired limits। ठीक है, ये क्या करता है हमारा, एक ऐसा मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, कौन सा, फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे हार्मोन्स लेवल को। क्या करता है, ये मेंटेन करता है हमारे हार्मोन्स लेवल को। ठीक है, ये लेवल को, हमारे हार्मोन्स लेवल को मेंटेन रखता है, कहाँ तक, एक डिजायरेबल लिमिट तक। ठीक है, यानी जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, है ना। जैसे हम अल्फा और बीटा सेल्स में देखते हैं, क्या कर रहे हैं हमारे शुगर के लेवल को क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है, अल्फा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वहीं बीटा क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज करने का काम कर रहा है ना। वैसे ही हम किस में देखे थे, हाइपोथैलेमस में भी देखे थे, है ना, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में, जब वो क्या रहा है, ग्रोथ हार्मोन निकलते जा रहा है, तो वही क्या किया, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, उसको आके हाइपोथैलेमस ने क्या किया, रिलीज किया एक, है ना, रिलीजिंग हार्मोन, और वो आके क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टॉप कर दिया। तो इसी तरीके से काम करता रहता है ना। तो इसी को बोलेंगे क्या, एक लेवल को, यानी हार्मोन लेवल को क्या कर रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है हमारे बॉडी में, है ना। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।